वेलकम बैक टू SK1X। आई एम सारिम खान और आज मैं फिर से अपनी बुक्स को दिखाने वाला हूँ। बाई व्हाट बुक्स आई पर्टिकुलरली स्टडी एंड मेक माई वीडियोज़। एंड एक्चुअल में बहुत लोग सिंस अगेन एंड अगेन दे आस्क कि मैं कौन सी बुक से पढ़ता हूँ, सो आई एम गोइंग टू शो ऑल ऑफ देम। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेंशन कि मैं 6th क्लास में हूँ प्रेजेंटली एज मैनी पर्सन्स आस्क, एंड आई विल बी 11 years old ऑन 14th of August 2021, जो कि इसी महीने में आज 12th अगस्त है, यानी कि 2 दिन बाद आई थिंक आई विल बी 11 years old, राइट। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। पहले तो आई एज्यूम that one knows nothing in physics, I mean also not nothing, just definitions of it। तो हम लोग पहले तो जेई वाली, जो जेई के लिए मैं फिज़िक्स की टेक्स्ट बुक्स पढ़ता हूँ, वो मैं थोड़ी बाद में दिखा दूंगा। पहले मैं पॉपुलर साइंस बुक्स दिखाना चाहता हूँ विच यू टीच यू फिजिक्स इन हिस्टोरिकल वे, कि पहले क्या हुआ था। दैट फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूटन केम एंड देन वाज सर एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू मेंशन माई पॉपुलर साइंस बुक्स। तो यहाँ पे तो पहले एज एवरीबडी नो, मे बी यू आर नोइंग कि सिंस स्टीफन हॉकिंग इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ऑथर एंड फेवरेट फिजिसिस्ट, तो मैं पहले उनकी बुक्स को दिखाना चाहूँगा। हियर आई हैव, तो दोज आर जस्ट बाय स्टीफन हॉकिंग। जैसे एक्चुअल में दिस इज़ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल्स, अ जर्नी थ्रू द नो दैट इज़ फॉर दिस इज़ फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल्स। एंड यहाँ पे इंट्रोडक्शन इज़ बाय कार्ल सैगन, दिस इज़ बाय प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग। नाउ दिस बुक वॉज रियली ग्रेट। When I started studying physics, I started through this book, and this has helped me a lot in physics. This made me fall in love with physics. This made me get interest in physics. So I really like to thanks to Professor Stephen Hawking, although he is not with us, लेकिन मैं उनको thanks ज़रूर बोलना चाहूँगा for teaching me physics particularly. So ये book मेरे लिए बहुत great रह चुकी है। उसके अलावा मैंने प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग की बायोग्राफी पढ़ी है, ऑल्दो दिस इज़ समवट फैक्ट। इनकी खुद की बुक से इनकी बायोग्राफी बहुत ज़्यादा फैक्ट है। दिस इज़ स्टीफन हॉकिंग अ लाइफ वेल लिव्ड बाय किटी फ्रिक्सन। तो यहाँ पे बायोग्राफी तो बहुत फैट है। एंड इफ़ यू आर स्टडिंग इन क्लास 11th एंड 12th या फिर कोई कॉम्पिटिशन, आई वुड रिकमेंडिंग रीडिंग सच काइंड्स ऑफ बुक। इफ़ यू रियली आर इंटरेस्टेड इन फिजिक्स एंड फिजिसिस्ट्स, दोज बुक्स आर रियली ग्रेट। उसके अलावा आ जाती है थियोरी ऑफ एवरीथिंग। ना थियोरी ऑफ एवरीथिंग इज़ वेरी मच बेस्ड ऑन अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, बट दिस ऑल्सो गिव्स सम न्यू कंसेप्ट्स। सो आई हैव रियली लर्नड अ लॉट फ्रॉम थियोरी ऑफ एवरीथिंग। यहाँ पे लेक्चर्स के अकॉर्डिंग हमें चैप्टर्स डिवाइड किए गए हैं। देयर आर 7 lectures, 7 chapters। पहले इंट्रोडक्शन, देन एवरीथिंग स्टार्ट्स, फाइनली इंडेक्स। तो ये बुक मेरे लिए रियली में बहुत हेल्पफुल रह चुकी है। एंड आई रिमेंबर इसको तो मैंने कुछ घंटों में ही पढ़े थे। आई डेंट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस बुक। ये इतनी इंटरेस्टिंग मुझे लगी कि आई जस्ट रेड दिस बुक इन अ फ्यू आवर्स। मैंने कुछ घंटे में ही स्टार्ट करके फिनिश भी कर दिया इस बुक को, बिकॉज इट वॉज लॉट इंटरेस्टिंग। एंड उसके अलावा है Stephen Hawking की again brief answers to the big questions. This was the final book as you can read here from Stephen Hawking. So you can guess कि यहाँ पे जो हमारी big questions है related to our universe, not just our universe, not just based on the roots of science, but also about the existence of humanity and how we'll survive in the next 1000 years. This is totally based on that. Since Stephen Hawking बहुत great cosmologist है, so he has written about all of it related to God and about the Big Bang model of our universe, about aliens and time travel, wormholes and all of this. There are black holes, quantum mechanics को भी, and there is special and general relativity इन सबको। लेकिन he is particularly focused on the answers, some little answers to the very big standing questions, right? So this is very great book, मुझे काफ़ी पसंद आई। एंड स्टीफन हॉकिंग तो हर पसंद आती है। दिस इज़ अ ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम। जैसे एक बुक है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो अभी मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था। अब आ जाती है अ ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो दोनों बुक के टाइटल में 2 वर्ड्स का डिफरेंस है, दैट इज़ E एंड R। यहाँ पे जब फैंस की रिक्वेस्ट आ रही थी ऑफ स्टीफन हॉकिंग कि दे वर रिक्वेस्टिंग फॉर अनदर काइंड ऑफ बुक दैट वाज जस्ट लाइक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, तब स्टीफन हॉकिंग ने ये बुक लिखा जिसने कंसेप्ट को और अच्छे से इंट्रोड्यूस किया था इन अ हिस्टोरिकल वे। सो दिस इज अ ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम। यहाँ पे कुछ ऐसा मतलब मॉडल ऑफ द यूनिवर्स बनाए एंड ऑल ऑफ दिस, राइट। तो इस तरह की जो बुक्स होती है पर्टिकुलरली ऑफ स्टीफन हॉकिंग, ये
टोटली हिस्टोरिकल वे में फिजिक्स समझाती है कि पहले ऐसा हुआ था, उसके बाद वी गॉट सम न्यू आइडियाज अबाउट द कंसेप्ट एंड ओरिजिन ऑफ आवर यूनिवर्स। तो दे टीच अस फिजिक्स इन हिस्टोरिकल वे। तो अगर आपको जानना है सीरीज वाइज लाइन वाइज क्या हुआ था, सो यू कैन रीड पॉपुलर साइंस बुक्स। आई पर्टिकुलरली रिकमेंड स्टीफन हॉकिंग, दे आर वेरी गुड। उसके बाद आइंस्टाइन द ग्रेट फिजिसिस्ट, एवरीबडी नो, उनकी बुक्स आती हैं। आई जस्ट हैवंट read a lot about आइंस्टाइन। एक तो ये हो गई बायोग्राफी, जीनियस, आइंस्टाइन हिज लाइफ एंड यूनिवर्स द बेसिस फॉर जीनियस बाय वॉल्टर आइजैक्सन। तो ये बुक मैंने पढ़ा एंड ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इट इज़ रियली गुड बुक। यहाँ पे ना कि सिर्फ आइंस्टाइन की बायोग्राफी समझाई जाती है, बट देर आर ऑल्सो मैनी थिंग्स टॉट अबाउट फिजिक्स पर्टिकुलरली, सो यू कैन रीड दिस बुक। ये बुक काफ़ी अच्छी है, राइट, if you want to learn about Sir Albert Einstein. And as this book writes कि how better to learn relativity, the special and general theory, than Albert Einstein himself. ये है एल्बर्ट आइंस्टाइन की रिलेटिविटी द स्पेशल एंड जनरल थियरी। ये बुक मुझे काफ़ी पसंद आई। ऑल्दो लैंग्वेज इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके इन कंपैरिजन टू हॉकिंग्स बुक, थोड़ा बहुत, नॉट अ लॉट, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके दिया गया है, क्योंकि ओरिजिनली ये बुक आई थिंक जर्मन में लिखी गई थी, उसके बाद इसको ट्रांसलेट किया गया है, इसलिए थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। वरना दिस बुक इज़, मतलब इन मैटर ऑफ वर्ड्स, वरना दिस बुक इज़ वेरी नाइस। इसमें थोड़ा सा हाई स्कूल मैथमेटिक्स को भी इंट्रोड्यूस करके रिलेटिविटी समझाया गया, नॉट एंटायरली थियोरेटिकल एंड हिस्टोरिकल जैसे हॉकिंग की बुक में, वहाँ पे कोई इक्वेशंस नहीं, इसमें थोड़ी बहुत मैथ्स बस। वरना एनीवन कैन अंडरस्टैंड, जो कोई भी जिसने भी हाई स्कूल मैथ्स पढ़ा है दे कैन अंडरस्टैंड, राइट। ये हो गई आइंस्टाइन वाली। मैंने क्वांटम मैकेनिक्स पे, सिंस रिलेटिविटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स बोथ आर वेरी ग्रेट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, मैं पर्टिकुलरली रिलेटिविटी उसके बाद क्वांटम में इंटरेस्टेड हूँ। क्वांटम के लिए मैंने मंजीत कुमार की क्वांटम, आइंस्टाइन बोर एंड द ग्रेट डिबेट अबाउट द नेचर ऑफ रियलिटी पढ़ी थी, and this was very good to understand quantum mechanics again in historical way. So this can get us all of the quantum mechanics right there in our head, right there in our brain. तो ये काफ़ी अच्छी बुक है। This shows the war between two of the most great scientists of the entire history. एक तो आ गई हमारे पॉपुलर एल्बर्ट आइंस्टाइन और दूसरी नील्स बोर। एक्चुअल में नील्स बोर was not as popular as Einstein, but he was equally to Einstein, right? So this is very good book for understanding quantum mechanics in a theoretical and historical manner. उसके बाद तो everybody know 6 easy pieces, Richard Feynman, बहुत अच्छे। Feynman is known as the great explainer, one of the best teachers ever, right? यहाँ पे एक्चुअल में 6 easiest chapters directly from Feynman lectures pick up किए गए हैं and यहाँ पे रख दिए गए हैं, so that is, and since essentials of physics explained by its most brilliant teacher. This is real good book, बहुत अच्छी बुक है to understand physics. This is, I really appreciate the working of this book. उसके बाद आ जाती है For the Love of Physics, From the End of Rainbow to the Edge of Time, A Journey Through the Wonders of Physics. ये काफ़ी अच्छी बुक है। यहाँ पे एक्चुअल में आपको न्यूटनियन मैकेनिक्स से ब्लैक होल्स एंड बिग बैंग एंड ऑल ऑफ द रिलेटिविटी भी समझाई जाएगी। ये बहुत अच्छी बुक है, all of the physics, and here you will be taught that how to look at the various wonders of nature and various wonders of physics. तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे गिवन है, राइट। यहाँ पे कंसेप्चुअली ही समझाया गया, ज़्यादा हिस्टोरिकल नहीं किया, बट या दैट्स गुड। ये ऑल्दो वॉल्टर लेवन इज़ वेरी ग्रेट साइंटिस्ट एंड एजुकेटर इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, वो MIT पे साइंटिस्ट एंड एजुकेटर, वहाँ पे प्रोफेसर रह चुके हैं, राइट। हिज मैनी लेक्चर्स आर ऑल्सो अपलोडेड ऑन हिज यूट्यूब चैनल, लेक्चर्स बाय वॉल्टर लेवन, दे विल मेक यू लव फिजिक्स। तो दिस इज़ रियली गुड एंड आई वुड ऑल्सो से कि वॉल्टर लेवन ने 2-3 बार मेरे वीडियोज़ पे कॉमेंट भी किया था, सो दे वर ग्रेट मोमेंट्स फॉर मी। उसके बाद आती है जो बुक मैं अभी पढ़ रहा हूँ करेंटली। मुझे पहले स्ट्रिंग थ्योरी नहीं समझ आती थी, लेकिन ये बुक पढ़ने के बाद आई हैवंट कंप्लीटेड इट, राइट, आई हैवंट कंप्लीटेड इट टिल नाउ, मैं अभी पढ़ ही रहा हूँ बीच में। तो ये बुक पढ़ने के बाद मुझे स्ट्रिंग एंड सुपर स्ट्रिंग थ्योरी समझ आने लगी। दिस इज़ वेरी ग्रेट बुक टू अंडरस्टैंड द स्ट्रिंग थ्योरी एंड इट्स super string theory, which is based over a string theory with super symmetries. So as the title, The Elegant Universe
सुपर स्ट्रिंग्स, हिडन डिमेंशंस एंड द क्वेस्ट फॉर द अल्टीमेट थ्योरी बाय ब्रायन ग्रीन. ब्रायन ग्रीन इज प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट कोलंबिया एंड कॉर्नेल यूनिवर्सिटी. और यहाँ पे संडे टाइम्स ने इस पे कमेंट भी किया था कि नोट्स इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम हैज अ साइंटिफिक बुक कॉज्ड सच एज. ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो मैंने एट द स्टार्टिंग दिखाया था, इससे डायरेक्टली कंपैरिजन हुई है. यू कैन गेस दिस टू बी वेरी ग्रेट बुक. दिस हैज़ ऑलवेज रिमेन राइट एट माई हार्ट, क्योंकि इसने मुझे स्ट्रिंग थ्योरी समझाई है. आई रियली अप्रिशिएट वर्किंग ऑफ दिस बुक. एंड ब्रायन ग्रीन, मैं जनरली उनके वीडियोज़ तो हमेशा देखते ही रहता हूँ. यूट्यूब पे बहुत सारे उनके वीडियोज़ हैं. आई रिकमेंड यू वॉचिंग. एंड आज ही मैंने बहुत सारी उनकी वीडियोज़ देखे हैं. राइट, ऑन टाइम ट्रैवल में देख रहा था. राइट, दिस इज़ वेरी गुड बुक. तो इतना तो हो गया जो मैं पॉपुलर साइंस में जनरली पढ़ता हूँ. व्हाट आई लाइक इन पॉपुलर साइंस, देयर आर मैनी मोर. राइट, तो यहाँ पे अब मैं टेक्स्ट बुक्स पे आ जाता हूँ. एंड पर्टिकुलरली वी आर फोकस्ड टू जेई कि जेई के लिए आप क्या पढ़ सकते हो. बिकॉज जनरली विच एवर माई वीडियोज आर देयर फॉर जेई नीट. इवन फॉर नीट आई विल बी टेलिंग 11th 12th मच मोर. तो उसके लिए तो पहले मैथ्स, फिजिक्स इज मच मोर मैथ्स विद सम एप्लीकेशंस. तो मैथ्स के लिए जब मुझे मैथ्स में रिक्वायरमेंट होती है, मैं मैथ्स के लिए यही बुक पढ़ता हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू शो माई बुक्स ऑन मैथ्स, लेकिन एक बुक is necessary which I really like on maths, क्योंकि फिजिक्स में when I study higher level so I just require more and more mathematics. इसीलिए मैं ये जनरली इसी बुक से पढ़ता हूँ जब मुझे फॉर्मूलाज एंड सम स्पेशल कंसेप्ट रिक्वायर्ड होते हैं. वरना जब मुझे पर्टिकुलरली मैथ्स ही पढ़ना होता है, सो आई गो फॉर वेरियस मैथ्स टेक्स्ट बुक्स. लेकिन फिजिक्स में मैथ्स नेसेसरी है, सो व्हेन आई रिक्वायर इट फॉर फिजिक्स मैं यही बुक जनरली यूज़ करता हूँ. दिस इज़ अरिहंत की हैंड बुक, की नोट्स, टर्म्स, डेफिनेशंस एंड फॉर्मूला फॉर मैथमेटिक्स. ये 11th 12th एंड अदर कॉम्पिटिटिव लाइक जेई नीट के लिए, नॉट नीट में मैथ्स नहीं होता, लाइक जेई के लिए है. बट आई यूज़ दिस पर्टिकुलरली फॉर फिजिक्स. राइट, अब हम लोग आ जाते हैं मेन फिजिक्स की टेक्स्ट बुक्स पे. तो पहले इसको छोड़ देते हैं, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं. पहले मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, दे आर हैवी. राइट, सो हियर इज़ कि नूतन की ISC फिजिक्स क्लास 12th की है. राइट, दिस इज़ बाय कुमार मित्तल. तो ये भी अच्छी बुक है, दिस इज़ रियल गुड बुक. एंड उसके बाद मैं NCERT को दिखाना चाहूँगा. ये 11th 12th की NCERT की फिजिक्स है. राइट, दिस इज़ टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11th, टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 12th. तो दिस इज ऑल्सो गुड बुक. लेकिन सिंस NCERT, आई रियली नेवर मेड NCERT एज माई बेस्ट चॉइस. दिस इज़ फॉर क्लास 12. क्लास 12 की जो सेकेंड पार्ट है वो मैंने मतलब किसी को अभी करेंटली दी रखी है. चलो तो पहले NCERT पे आते हैं. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिशन, NCERT इज़ नेसेसरी. NCERT तो आपको करना ही करना है, दिस इज़ रियली नेसेसरी. एंड NCERT की प्रॉब्लम्स तो उतने हाई लेवल के नहीं है एज कॉम्पिटिशन के लिए, लेकिन NCERT के जो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस्ड हैं दे आर रियली गुड. तो यू कैन रीड देम फॉर कंसेप्ट. NCERT में कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से समझाए गए हैं. राइट, आई रियली लाइक इट. लेकिन मैंने जनरली NCERT पे फोकस नहीं किया है, जनरली मैं नहीं करता. राइट, इट हैज़ बिकम माई हैबिट. ये 11th की 2 पार्ट्स एंड ये 12th की एक पार्ट अभी मेरे पास करेंटली है, दूसरा किसी ने ले रखा है. सो ऑल राइट, तो मैं अभी इनको यहाँ पे रखता हूँ. उसके बाद हम लोग नूतन पे आ जाते हैं. ये भी 12th की है. राइट नाउ आई एम नॉट हैविंग करेंटली ऑफ 11th राइट हियर. तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्लास 12th की, कुमार मित्तल ने लिखा है. इसके जो थियोरी पार्ट है, थियोरी पार्ट कंसेप्ट का जो सेक्शन है, आई रियली फाउंड दैट टू बी वेरी ग्रेट एंड वेरी क्रिस्टल क्लियर. बहुत अच्छे से थियोरी समझाई गई है, बहुत अच्छे से. ऑल्दो प्रॉब्लम्स उतने हाई लेवल के नहीं है एज कॉम्पिटिशन वाले, वरना प्रॉब्लम्स भी अच्छे ही हैं, दे आर रियली गुड प्रॉब्लम्स. लेकिन कॉम्पिटिशन बेस्ड पे ज़्यादा नहीं है. तो थियोरी के लिए दिस इज़ वेरी गुड बुक. मुझे ये बुक काफ़ी ज़्यादा, ये टेक्स्ट बुक पसंद आती है फॉर कंसेप्ट्स ऑफ 12th. अब इसके बारे में तो हर किसी को पता होगा, एवरीबडी नो अबाउट दिस. जो भी 11th 12th में हर किसी को पता ही होगा. कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 एंड कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 2 बाय प्रोफेसर HC वर्मा. अब एक्चुअल में क्या है कि ये बुक जेई वालों के लिए, नीट वालों के लिए नहीं लिखी गई थी. दिस वॉज ओरिजिनली मीन्ड टू टीच पीपल फिजिक्स इंस्टेड ऑफ जेई नीट. लेकिन फिर भी टुडे स्टूडेंट्स यूज इट फॉर जेई एंड नीट. मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो फर्स्ट वॉल्यूम है इसमें टोटल 11th का सिलेबस क्लियर है.
टोटल जितने भी 11th के चैप्टर्स, ऑल्दो जो थर्मोडायनेमिक्स है वो इसमें नहीं है, आई से कि इसमें मैकेनिक्स एंड वेव्स, एंड आई थिंक इसमें मैकेनिक्स एंड वेव्स क्लियर हो गए हैं, एंड देयर मे बी परहैप्स समथिंग मोर। ऑप्टिक्स आई थिंक सेकेंड पार्ट में क्लियर कराए गए हैं। नो, ऑप्टिक्स इज ऑल्सो इन दिस। इसमें मैकेनिक्स, वेव्स एंड ऑप्टिक्स है, वेल इसमें थर्मोडायनेमिक्स एंड अल्टरनेटिंग करंट, ऑल ऑफ दैट, जो भी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हमारा होता है, थर्मोडायनेमिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, ये सब कवर कराए गए हैं। सो टू से दैट ये वाली 11th की एंड ये वाली 12th की है, दैट वुडंट बी गुड, क्योंकि इसमें ऑप्टिक्स है एंड थर्मोडायनेमिक्स इसमें है, सो दिस रियली सीम्स रेदर स्ट्रेंज। लेकिन हाँ, ये काफ़ी अच्छी टेक्स्ट बुक है। इसमें जो थ्योरी अगर आप पढ़ोगे तो थ्योरी भी बहुत अच्छी है, लेकिन आपको कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन there will be arising in your brain. इसलिए for if you are in 11th 12th and then I wouldn't recommend so much theory of H.C. Verma, लेकिन if you have grasping power तो ये बुक theory के लिए काफ़ी अच्छी है, एंड उससे अच्छे हैं इसके 11th 12th के लिए न्यूमेरिकल्स। फुल्ली लेवल बाय लेवल राइज होते हैं, पहले इजी, फिर अ लिटिल मोर डिफ़िकल्ट, उसके बाद मॉडरेट, उसके बाद रियल में डिफ़िकल्ट। जेईई मेन की बात करें तो ये बुक आपको कंप्लीट जेईई मेन करा सकती है। आपने इस बुक को कम्प्लीटली सॉल्व कर ली तो आपका एंटायर जेईई मेन, अगर आपने बहुत अच्छे से सॉल्व किया तो आप एंटायर फुल मार्क्स भी जेईई मेन में स्कोर कर सकते हैं। एंड नीट के लिए कम्प्लीटली भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया जेईई मेन तो कवर होगा। तो नीट की फिज़िक्स जेईई लेवल तक हाई नहीं जाती है, बट इफ़ यू कम्प्लीटली डू इट, this is the only book required to crack NEET for physics, right? Even Shoaib Aftab, you may hear his interview, he also recommends H.C. Verma for NEET. अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं DC पांडे सर की। ये मतलब पर्टिकुलरली वीडियोस जो मैं बनाता हूँ उसमें बहुत हेल्पफुल रही हैं। DC पांडे सर की यहाँ पे 5 वॉल्यूम्स फॉर जेईई आती है। आई वुड फील इट रेदर डिफ़िकल्ट टू पिक ऑल ऑफ देम, राइट? मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। दोज आर फर्स्ट 3 बुक्स। ये फर्स्ट 3 नहीं है, दे आर नॉट फर्स्ट 3। मैं फर्स्ट 3 ऐसे दिखाऊंगा, जैसे पुट इट राइट हियर एंड दिस इज़ हियर एंड दिस इज़ हियर। हाँ, अब हो गया सीरीज़ वाइज। फर्स्ट बुक इज़ रेदर लिटिल डैमेज, ये हमारी हो जाती है अरिहंत की, जो DC पांडे सर ने लिखी है अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स की पहली 3 बुक्स, राइट? ऑल ऑफ 5 आई कांट शो, आई डोंट हैव पोटेंशियल सो मच टू डू दैट। ये हो गई मैकेनिक्स 1, मैकेनिक्स 2, वेव्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। मैं फोकस कर देता हूँ पर्टिकुलरली ऑन ईच बुक। ये हमारी मैकेनिक्स 1, तो ये जो टेक्स्ट बुक है इसमें पूरा हमारा जो वेक्टर्स वगैरह, यूनिट्स एंड डायमेंशंस एंड काइनेमैटिक्स, प्रोजेक्टाइल मोशन, वर्क पावर एंड एनर्जी, एंड आई थिंक न्यूटन्स लॉज एंड सर्कुलर मोशन, ये सब इस बुक में कराया गया है। उसके बाद अगर चैप्टर्स की कंपैरिजन करें तो इसमें फर्स्ट पार्ट से थोड़ी कम है, लेकिन इसमें थोड़े एडवांस चैप्टर्स लाइक ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल डायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड इलास्टिसिटी, ये सब सेकंड बुक में कवर कराया गया है। वेल, जो थर्ड बुक है, ये तो दोनों हो गई मैकेनिक्स ही। थर्ड बुक है वेव्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, सारी वेव ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स एंड सारी की सारी थर्मोडायनेमिक्स, ये थोड़ी पतली इन कंपैरिजन टू अदर बुक्स, इसमें कवर करा दिए गए हैं। और अगर आप ये 3 बुक्स कवर कर लिए, आपका 11th का सिलेबस कवर हो जाते हैं। तो दीज आर फॉर 11th। जो रिमेनिंग 2 बुक्स हैं, ये थर्ड वेव्स एंड ऑप्टिक्स, वेव्स एंड थर्मोडायनेमिक्स के बाद हमारी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म आती है, राइट? 4th बुक ऑफ द सीरीज़। ये थोड़ी ज़्यादा ही मोटी है इन कंपैरिजन टू अदर टेक्स्ट बुक्स इन सीरीज़, तो ये आपकी पूरी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्लियर करेगी। उसके बाद जो ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स आते हैं, ये थोड़ी सी पतली है इन कंपैरिजन टू अदर, लेकिन वेव्स से थोड़ी सी मोटी है। तो दिस इज़ फॉर ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। तो ये आपका, ये जो टेक्स्ट बुक्स हैं 2, लास्ट के 2, ये आपके 12th के सिलेबस कवर कर देंगे। वेल, जो फर्स्ट 3 टेक्स्ट बुक्स हैं ये आपके 11th के सिलेबस कवर कर देंगे। सीम्स स्ट्रेंज की 12th की बुक्स फर्स्ट हमारी जो 11th के सिलेबस होती हैं उससे कम है, 11th में ज़्यादा बुक्स इसमें हैं, राइट? ऑल राइट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट। ये बुक मुझे रियली में बहुत पसंद आई। दिस इज़ रेस्निक हैलिडे वॉकर की प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। ऑल्दो हम लोग की फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स बाय रेस्निक हैलिडे वॉकर जेईई नीट पे भी अमेजोन एंड हियर एंड देयर सेल किया जाता है,
लेकिन जो ओरिजिनल वर्जन है ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स बाय रेस्निक हैलिडे वॉकर, आई डोंट थिंक इट इज़ अवेलेबल इन इंडिया। इंडिया में जनरली नहीं परचेज किया जाता है एंड सेल भी नहीं किया जाता है। इंडियन वर्जन है प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। दिस इज़ नॉट फॉर जेई नीट वाला, जो हमारे जेई नीट वाले का अडॉप्ट कर दिए जाते हैं। ये इंडियन वर्जन है इसका, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स बाय रेस्निक हैलिडे वॉकर। ये बुक मुझे काफ़ी पसंद आई है रियली। इस बुक में कंसेप्ट्स है फुल्ली वेरी क्लियर एंड इसके प्रॉब्लम्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। सो प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो वेरी गुड, बट मोर देन दैट द यू मे से कंसेप्ट्स इंट्रोड्यूस इन थियोरी इज़ गुड। जेई में क्या होता है, जेई की जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, लाइक इफ़ यू कंसीडर ऑल ऑफ देम, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको पूरा का पूरा मैथ्स इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है कि जो इक्वेशंस होते हैं आपको इक्वेशंस बताए गए एंड उसके बाद आपको बताए गए कि ये किन केसेस में वैलिड है। सपोज कांस्टेंट मोशन की, कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन बता दिए गए, आपको बता दिया गया कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ये सारी इक्वेशंस यूजफुल होंगे। तो इतना आपको बता दिया जाता है। इफ़ यू कंसीडर दिस बुक, तो आपको क्या कराया जाएगा कि एप्लीकेशंस ऑफ ऑल ऑफ इट। तो अगर आपको एप्लीकेशंस समझना है कि ये कहाँ पे अप्लाई हो सकता है, हाउ ऑल दोज मशीन्स आर कंस्ट्रक्टेड, राइट, एप्लीकेशंस ऑफ ऑल दोज प्रिंसिपल्स, तो यू कैन गो फॉर रेस्निक हैलिडे। दिस इज़ वेरी गुड टेक्स्ट बुक। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आपके पास टाइम कम है, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव, सो आई वुडंट रिकमेंड सो मच, राइट। तो इन द एंड मैं बता दूंगा जितने सारे टेक्स्ट बुक शो करके कि जेई और नीट के लिए कौन कौन से सबसे अच्छे होंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो ऑल टेक्स्ट बुक, इन द एंड उसकी डिस्कशन करेंगे। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ DPPs। यहाँ पे अभी तो मेरे पास 2 वॉल्यूम है। DPPs अरिहंत की हैं। दिस इज़ बाय अरिहंत, DPP डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर बोथ JEE मेन एंड एडवांस्ड। अब ये भी काफ़ी अच्छी टेक्स्ट बुक्स हैं। यहाँ पे थ्योरी नहीं, यहाँ पे सारे प्रॉब्लम्स, टोटली न्यूमेरिकल्स कवर कराए गए हैं। ऑल्दो न्यूमेरिकल्स आर रियली डिफ़िकल्ट थिंग टू डील विथ अगर हम लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, इसीलिए आई वुड लाइक टू पर्टिकुलरली मेंशन रंजीत सर, जिन्होंने मुझे इस तरह के जेई काइंड के न्यूमेरिकल्स करना सिखाए थे। आई रिमेंबर कि जब मेरा नल एंड इक्वल वेक्टर्स वाला वीडियो वायरल हुआ था, तो वहाँ पे रंजीत सर ने पता करते करते वो देवरिया से, आई थिंक पहले वो एलन में पढ़ा चुके हैं, कोटा में, फिर आकाश में भी, तो वो अभी देवरिया में उनकी गवर्नमेंट जॉब थी, इसलिए वो पता करते करते मेरे घर आए एंड देयर ही डिसाइडेड टू टीच मी। तो पहले तो वो 6 डेज आए, मुझे कॉन्टीन्यूसली पढ़ाए, बहुत 6-6 7-7 घंटा कॉन्टीन्यूसली मुझे पढ़ाए। तो उससे मैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को कैसे डील करते हैं, हाउ टू टैकल ऑल ऑफ देम, आई लर्न दिस। तो एंड ही यूज्ड टू मेक मी सॉल्व दिस बुक रियली। अब ऑल्दो यहाँ पे 2 हैं, अभी इनकी 9 वॉल्यूम्स आती हैं, ये मैथ्स एंड केमिस्ट्री के लिए भी आती हैं। सो दोज वर रियली ग्रेट टेक्स्ट बुक्स एंड आई रियली थैंक टू रंजीत सर, जिन्होंने मुझे न्यूमेरिकल्स करना सिखाया। राइट हियर अब ये ओसवाल वाली आ जाती है। ओसवाल बुक्स, दे आर वेरी ग्रेट टेक्स्ट बुक्स, लेकिन मैं यहाँ पे आई डोंट थिंक आई कैन शो ऑल ऑफ देम। मैं 1 बाय 1 करके चलो देख लेते हैं। ओसवाल की जो टेक्स्ट बुक्स हैं हमारी, ये पहले तो हो गई, मैंने यहाँ पे बस फिज़िक्स की पुट की है एंड जिसमें फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों हो जाते हैं, सो वो भी किया। जैसे यहाँ पे है और इसकी CBSE की 5 ईयर्स सोल्ड पेपर्स 16 से लेके 20 तक, क्लास 12th की, ये फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी की है। तो दिस इज़ अबाउट CBSE, ये जेई की नहीं है, ये भी है CBSE 15 सैम्पल क्वेश्चन। ये तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स हैं फॉर फिज़िक्स, अ लिटिल बिट थे। हाँ, ये है फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की JEE मेन के मॉक टेस्ट पेपर्स, 15 सैम्पल पेपर्स। एंड ये हो गई हैंडबुक ऑफ फिज़िक्स, टॉपर्स हैंडबुक फॉर फिज़िक्स, इसकी केमिस्ट्री एंड मैथ्स की भी आती है। ये हो गए जो आप सॉल्व पेपर्स होते हैं, जो हमारी चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस होते हैं, उसमें अरिहंत की भी आती है, देयर इज दिशा। तो यहाँ पे ओसवाल भी इसको पब्लिश करती है, JEE मेन सॉल्व पेपर्स चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज फिजिक्स। यहाँ पे एक्चुअल में ऑल शिफ्ट्स 32 पेपर्स ऑफ इवन 2019 एंड 20 भी दिखाए गए हैं। सो दिस इज़ रियली हेल्पफुल, राइट। ये तो आपको करना ही करना है, आप दूसरी भी पब्लिकेशन के लिए देख लो, वरना ये तो आपको करना ही है। ये CBSE क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज क्लास 12 की फिजिक्स है, राइट, सॉल्व पेपर्स हैं। तो इतना मैंने दिखा दिया।
ये हो गई ओसवाल की बुक्स। ऑल्दो ओसवाल की ग्रेट नंबर ऑफ बुक्स हैं, मेरे पास ओसवाल की बहुत सारी केमिस्ट्री की बुक्स एंड ओसवाल की बहुत सारी मैथ्स की भी बुक्स हैं जिनको मैं जनरली नहीं पढ़ता हूँ। ओसवाल की फिज़िक्स में से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए हैं, दे वर वेरी हेल्पफुल। उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ जे मेन चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस। ये किसका है? 2019 एंड 2002 से लेके 2019 तक 16 ईयर्स का आई थिंक है। तो इफ़ यू वांट, अगर आप ओसवाल आप सॉल्व कर रहे हो तब इस बुक की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ओसवाल की जो टेक्स्ट बुक मैंने अभी दिखाई थी वो सॉल्व पेपर्स फॉर जेईई मेन, दे एंड दिस आर सेम बट विद डिफरेंस पब्लिकेशंस। ये अरिहंत की है, वो ओसवाल की है। तो इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ एनी ऑफ देम, वरना दोनों ही अच्छे हैं। आई रियली रिकमेंड कि दोनों ही बहुत अच्छी टेक्स्ट बुक्स हैं। अगर आप ओसवाल नहीं पढ़ रहे हैं सो यू कैन गो फॉर दिस, वरना तो ओसवाल इज़ गुड, उसमें भी यही सारे क्वेश्चंस दिखाए गए हैं। ऑल राइट, तो इतना तो इधर हो गया। इसके बाद हम लोग टू वेरी पॉपुलर टेक्स्ट बुक्स, बहुत लोग रन आफ्टर सॉल्विंग दोज टू टेक्स्ट बुक्स एंड बहुत लोग आर स्कैर्ड फॉर सॉल्विंग दोज टू टेक्स्ट बुक्स। एक हो गई प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स बाय आई.ई. इरोडो एंड दूसरी इज साइंस फॉर एवरीवन एप्टीट्यूड टेस्ट प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स बाय एस.एस. क्रोटो। चलो, तो एक्चुअल में ना डिफरेंस इन दोनों टेक्स्ट बुक्स में ये है कि जो एस.एस. क्रोटोव है, दिस टीचेस अस अलजेब्रा बेस्ड फिजिक्स, दिस डजंट टीच, दिस टेस्ट्स आवर कंसेप्ट्स। तो ये आपको प्रॉब्लम्स ही दोनों टेक्स्ट बुक्स में सिर्फ मिलेंगी। ये अलजेब्रा बेस्ड फिजिक्स के प्रॉब्लम्स हैं, वाइल ये कैलकुलस बेस्ड फिजिक्स के प्रॉब्लम्स हैं। तो 11th 12th में जेईई नीट में तो मैं ज़्यादा इरोडो भी रिकमेंड करूँगा एंड क्रोटो तो ज़्यादा ओलंपियाड के लिए, फॉर इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड, राइट। एंड बहुत लोग जस्ट से दैट दोज आर वेरी टफ टेक्स्ट बुक्स, नो वन कैन सॉल्व। इसमें 1900 क्वेश्चंस हैं एंड इसमें तो आई थिंक नियर अबाउट 250 क्वेश्चंस हैं। दिस आर एक्चुअली नथिंग, दे आर जस्ट प्रॉब्लम बुक्स। आप इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपकी कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर है। मैं बताना चाहूँगा अपनी स्टोरी विथ इरोडो कि जब मैं फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था तो आई थिंक मुझे नियर अबाउट 2 days लगी टू सॉल्व द फर्स्ट प्रॉब्लम। लेकिन आज अगर मुझे कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आता है, मुझे नहीं पता कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, तो भी मुझे 10 से 15 मिनट अगर मैं टाइम स्पेंड करता हूँ तो आई.ई. इरोडो के क्वेश्चंस कर सकता हूँ। अगर आता हो तो आई कैन गो फॉर मैक्सिमम 1 to 2 मिनट जब मैं इसका कोई भी क्वेश्चन कर सकता हूँ, राइट। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं दैट मैनी पीपल आर स्कैर्ड बट इट इज़ नथिंग। जब आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, पहले मेरे नहीं होते थे सो आई वुडंट बी एबल टू, अब मेरे कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं सो आई कैन जस्ट सॉल्व इट्स प्रॉब्लम्स। क्रोटो में तो इरोडो में आई थिंक मैंने 100 से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस किए होंगे, क्रोटो में तो 250 हैं। मैंने अभी यहाँ पे 7 से लेके आई थिंक 7-8 क्वेश्चंस इसमें से क्रोटो में से किए हैं। मैंने अभी टारगेट रखा है कि जब यहाँ पे वाईफाई अवेलेबल होगा, जब हमारे विलेज में वाईफाई आ जाएगा, उसके बाद मैं क्रोटोव को लाइव सॉल्व करके दिखाऊंगा, दैट ऑल्सो विद इन टाइम। हम लोग 10 to 15 days में एंटायर क्रोटोव सॉल्व कर लेंगे। ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है एंड ज़्यादा लॉन्ग प्रॉब्लम्स नहीं होते, बस कंसेप्चुअल बहुत ज़्यादा होते हैं। विल बी सॉल्विंग इट लाइव। बहुत अच्छी टेक्स्ट बुक है, मैंने टेस्ट रखा है, आई हैव टेस्टेड ऑल ऑफ इट एंड दैट इज़ रियली ग्रेट, राइट। उसके बाद हमारा आ जाता है यूनिवर्सिटी फिजिक्स विथ मॉडर्न फिजिक्स बाय यंग एंड फ्रीडमैन। इसको ज़्यादा मैं जेईई के लिए रेकमेंड नहीं करूँगा। फॉर जेईई आई वुडंट सो मच। अगर आपको जेईई के लिए कंसेप्ट ही पढ़ना है, आप रेस्निक हैलिडे के लिए चले जाओ। दिस इज़ दैट टेक्स्ट बुक जो मैं करेंटली पढ़ रहा हूँ। I'd like to show if it is not looking well. मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा रेदर फैट। ये रेस्निक हैलिडे से कुछ ज़्यादा ही मोटी है, राइट। ये कुछ ज़्यादा ही मोटी टेक्स्ट बुक है। तो राइट हियर ये है यूनिवर्सिटी फिजिक्स विथ मॉडर्न फिजिक्स बाय सीयर्स एंड ज़िमांस्कीज एंड हग डी यंग एंड रॉजर फ्रीडमैन। यू कैन सी ऑफ इट दिस वे, राइट। कुछ वेरी फैट एंड यहाँ पे भी इट इज़ वेरी फैट। तो यहाँ पे अगर हम लोग देख लें तो जेईई के लिए ये उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, नॉट एट जेईई लेवल। इवन फॉर कंसेप्ट बहुत हाई लेवल की, ये अंडर ग्रेजुएट फिजिक्स की कोर्स समझाती है। दिस इज अंडर ग्रेजुएट फिजिक्स टेक्स्ट बुक। आप अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप सपोज बीएससी कर रहे हो, तो आप यूनिवर्सिटी फिजिक्स को सॉल्व करो, बहुत ही मज़ा आएगा। दिस इज़ वेरी गुड टेक्स्ट बुक। या फिर रेस्निक हैलिडे भी जो है दैट इज़ नॉट रिटन फॉर जेईई, ये भी अंडर ग्रेजुएट फिजिक्स टेक्स्ट बुक ही है, लेकिन दिस इज़ वेरी मच इंट्रोडक्टरी।
अगर मैं दोनों का कंपैरिजन करूं, अगर मैं यूनिवर्सिटी फिजिक्स एंड रेस्निक हैलिडे की कंपैरिजन करूं, जनरली तो मुझे रेस्निक हैलिडे ज़्यादा अच्छी लगती है फॉर द रीज़न दैट इट रिमेन्स एट द लेवल ऑफ JEE ऑल्सो, मतलब इट वॉज नॉट रिटन फॉर दैट, लेकिन JEE लेवल पे रेस्निक हैलिडे इज़ बेटर क्योंकि ये कंसेप्ट को JEE लेवल तक ही रखता है, वेल यूनिवर्सिटी फिजिक्स गोज हायर देन इट. And Resnick Halliday is very much introductory, so it is better if you want to learn physics at first at undergraduate. वरना तो मुझे यूनिवर्सिटी फिजिक्स फॉर हायर लेवल ज़्यादा पसंद है, राइट. प्रॉब्लम्स मुझे रेस्निक हैलिडे में काफ़ी ज़्यादा पसंद है. विच प्रॉब्लम्स आर इन यूनिवर्सिटी फिजिक्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जनरली रिपीटेड होते हैं एंड दोनों में एक कॉमन बात है कि सारे प्रॉब्लम्स के आंसर नहीं गिवन है, आपको हाफ ही जो ऑड नंबर प्रॉब्लम्स जैसे फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ, नाइन्थ, ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके आंसर्स ही सिर्फ मिलेंगे. अब इसमें से क्वेश्चन अराइज होते हैं, व्हाट शुड वी डू. पहले तो पॉपुलर साइंस दे इंट्रोड्यूस एवरीथिंग हिस्टोरिकल. हमें JEE नीट के लिए पढ़ना है तो हमें क्या पढ़ना चाहिए. तो पहली बात तो आपकी NCERT इज़ फिक्स्ड, आपकी NCERT होना ही होना है बिकॉज दिस इज़ योर कोर्स बुक, स्कूल बुक एंड बहुत सारे स्कूल्स में नुतन अप्लाई होता है, सो यू कैन डू दैट. लेकिन थोड़ा बहुत तो NCERT भी देखना ही पड़ेगा बिकॉज JEE इज़ वेरी मच बेस्ड ऑन NCERT करना है एज यू विल डू. अब जब अगर हम लोग JEE मेन की बात करें तो HC वर्मा इज एंटायरली इनफ. आप फुल भी स्कोर कर सकते हो जस्ट बाय स्टडिंग HC वर्मा, लेकिन अगर HC वर्मा तो करना ही करना है, आपको एडवांस लेवल पे जाना है, सो यू कैन गो फॉर DC पांडे. फॉर JEE एडवांस DC पांडे इज गुड, राइट. DC पांडे इज़ वेरी गुड. आपको और ज़्यादा स्टडी करना है सो इरोडोव एंड क्रोटोव मैं उतना रिकमेंड नहीं करूँगा. इरोडोव वुड बी गुड फॉर JEE एडवांस्ड लेवल. आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप DC पांडे को ना सॉल्व करो, सच इज़ पॉसिबल. आप DC पांडे ना सॉल्व करो, NCERT तो आप करोगे ही. मैं HC वर्मा को बोलता हूँ, HC वर्मा सर की आप सॉल्व करो एंड उसके बाद आप IE इरोडोव सॉल्व कर लो. HC वर्मा से मेन क्लियर हो जाएगा, इरोडोव से एडवांस क्लियर हो जाएगा. सो DC पांडे वुडंट बी रिक्वायर्ड इन दैट केस. लेकिन अगर आपको इरोडोव नहीं करना है उस केस में यू कैन गो फॉर HC वर्मा एंड उसके बाद DC पांडे सर की. एंड आई थिंक देर आर सीरीज ऑफ टेक्स्ट बुक्स बाय आशीष अरोरा सर, माई ड्रीम टीचर ऑफ फिजिक्स. मुझे उनके हिज वॉइस इज़ लाइक म्यूज़िक फॉर मी. मैं जब भी ऑल्दो मैं पढ़ता नहीं, जब मुझे पढ़ना होता है मैं जनरली टेक्स्ट बुक से ही पढ़ता हूँ, बुक से ही पढ़ता हूँ. लेकिन जब भी मैं खाना खाता हूँ और इफ़ आई एम जस्ट लाइंग ऑन बेड तब उस केस में मैं उनके ही वीडियोस देखता रहता हूँ. आई लव हिज वॉइस ऑल्सो वेरी मच एंड हिज वे ऑफ टीचिंग एंड गिविंग एग्जाम्पल्स एंड ही इज़ रियली माई ड्रीम टीचर. मुझे कोचिंग एंड ट्यूशन्स तो नहीं पसंद, लेकिन अगर पॉसिबल होता आई वुड रियली से कि आई वुड गेट 1 month ट्यूशन बाय आशीष अरोरा सर. What could I do in that case, right? तो you can skip DC पांडे if want to boost your rank and directly go to इरोडो, वरना आप DC पांडे करो, that is very good. आशीष अरोरा सर की भी is very good. आपको फिजिक्स में डीप जाना है, I don't say for problems में तो इतना अच्छा है. आपको फिजिक्स की गहराई, if you want to touch the depth of physics, in that case you can go for Resnick Halliday Walker in the matter of concepts. न्यूमेरिकल्स के लिए ज़्यादा मैं recommend नहीं करूँगा because really Resnick Halliday Walker हैज़ क्वालिटी प्रॉब्लम्स बट नॉट फ्रॉम JEE पॉइंट ऑफ व्यू. यहाँ पे JEE पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चंस जैसे JEE में पूछे जाते हैं वैसे आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए कंसेप्ट्स के मामले में दिस इज़ वेरी गुड टेक्स्ट बुक. लेकिन अगर आपने ऑलरेडी अपना सिलेबस कवर कर लिया उस केस में आप रेस्निक हैलिडे के लिए जाओ, वरना इट इज़ रियली फैट बुक. उस केस में मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है जब कंपटीशन की प्रिपरेशन करते. नीट के लिए HC वर्मा इज़ एंटायरली इनफ, बस HC वर्मा सॉल्व करो. इसके ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी अच्छे होते हैं, दोज आर रियली गुड. DPP तो मैं कहूँगा इफ़ यू आर नॉट सॉल्विंग दोज तो आप DPP करो या फिर ओसवाल से DPPs को रिप्लेस कर सकते हो. यू कैन सॉल्व देम. इसकी मैथ्स एंड केमिस्ट्री की भी आती है. ओसवाल की अगर आपने चैप्टर वाइज सॉल्यूशन की तो अरिहंत की रिक्वायर्ड नहीं है, वरना ओसवाल नहीं कर रहे हो तो अरिहंत यू कैन गो. यूनिवर्सिटी फिजिक्स में JEE के लिए बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा. दिस इज़ फॉर टोटली हायर लेवल अंडर ग्रेजुएट. मेरे जो वीडियोस होते हैं वो मतलब मैं कहाँ से करता हूँ, तो जनरली जो मेरे वीडियोस होते हैं वहाँ पे मैनी पर्सन्स आज कि मैं किस टेक्स्ट बुक या किस बुक से पढ़ता हूँ, तो जनरली तो मैं वीडियो में रेस्निक हैलिडे
की ही लेवल तक टच करता हूँ। यूनिवर्सिटी फ़िज़िक्स मैंने मैकेनिक्स तो अभी तक फिनिश की है, लेकिन यूनिवर्सिटी फ़िज़िक्स को मैं उतना ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, मैं रेसनिक हैलिडे के ही लेवल तक जाता हूँ। एंड समटाइम बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो डीसी पांडे में और अच्छे समझाए गए हैं। तो जनरली तो रेसनिक हैलिडे एंड डीसी पांडे बेस्ड होते हैं मेरे वीडियोस, एंड कुछ केसेस में मैं एचसी वर्मा से कुछ टॉपिक्स आई जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड। तो एचसी वर्मा, डीसी पांडे, रेसनिक हैलिडे फॉर जेई एंड नीट, आई जस्ट डू ऑल ऑफ देम राइट। वरना करेंटली मैं अभी यूनिवर्सिटी फिजिक्स पढ़ रहा हूँ एंड बाय ब्रायन ग्रीन एलिगेंट यूनिवर्स पढ़ रहा हूँ। एनसीईआरटी पे मैं जनरली फोकस नहीं करता हूँ एंड आई नेवर सॉल्व एनसीईआरटी। तो ये तो हो गए मेरी फिजिक्स टेक्स्ट बुक्स। व्हाट आर योर्स, प्लीज़ टेल इन द कमेंट बॉक्स। आप कौन सी फिजिक्स की टेक्स्ट बुक पर्टिकुलरली अभी सॉल्व कर रहे हो। राइट द वट एवर अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, क्लास 11th 12th, JEE NEET, whatever. Please tell me in the comment box. That was just all for today. Hope you always like and enjoyed this video, and thanks to you always. Jai Hind, Jai Bharat.